वेलकम दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो हम जेनेटिक्स में काफ़ी नियर बाय 40% टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स में का वो है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हमने वो 40% कवर करे वाला है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मेंडलिज्म देखा, क्यों मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे तो क्यों वो लिए थे। ऐसे करते करते लॉ ऑफ मेंडल्स, फिर उसके बाद जीन इंटरेक्शन में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस, यहाँ तक हम आ गए। मतलब इन फैक्ट मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वो हमने 40% कवर कर लिया है, 40% कवर कर लिया है। और ये मैंने, यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40% हमारा कवर हो चुका है। तो आज उसके आगे का एक जीन इंटरेक्शन का एक उसके आगे का पार्ट है जो इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्यों जीन इंटरेक्शंस का, मतलब जीन इंटरेक्शन कहने से बेटर है कि हम कहेंगे कि डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, कि डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसका क्लासिफिकेशन अलग क्राइटेरिया के बेस पे करना पड़ा। तो भाई सीधी सी बात है, हमने आपको 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है। मेंडल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए इसको डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो कहा जाता है, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म कहा जाता है। मतलब डेविएशन अपार्ट फ्रॉम मेंडेलिज्म भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम मेंडेलिज्म मतलब मेंडल ने जो वर्क किया जेनेटिक्स पे उसको हमने मेंडेलिज्म कहा था। लेकिन जो वर्क किया मेंडल ने, ये वो फिनोमिनन कोई भी दिखाते नहीं। तो ठीक है, तो आज उसमें का एक टॉपिक है कि जेनेटिक्स में का हमारा और एक टॉपिक है आज, वो है मल्टीपल एलील। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक आई थिंक आई थिंक मेरे ख्याल से हमने 12th वीडियो हो चुके हैं हमारे इस पर। तो ठीक है, फिर इसको नाम देते हैं VL13। मतलब ये 13 नंबर का हमारा वीडियो होगा। तो ठीक है, 13 नंबर का वीडियो होगा। तो आज हम मल्टीपल एलील्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के बारे में देखेंगे। तो देखो, मल्टीपल एलील मोर देन टू अल्टरनेटिव। और सबसे पहले सॉरी एक बात, जब भी हम कोई टाइटल स्टार्ट करते हैं, मतलब जब भी, जैसे कि माना होता है ना, कोई पिक्चर रिलीज होने के पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, लाइक सेम वे मान लो कि मल्टीपल एलील हमारा एक मूवी है, तो ट्रेलर समझते हैं पहले मल्टीपल एलील। मल्टीपल में होता है ना, मल्टीपल कब यूज़ करते हैं हम, एक दो या दो से ज़्यादा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आगे एलील है, तो क्या होगी फिर, एक से दो से ज़्यादा क्या होगे, तो भाई आलील होंगे। तो आलील की डेफिनेशंस हमने क्या करी थी जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो ठीक है, हमने आलील्स के बारे में कहा था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एज आलील। आलील को हमने कहा था कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, यदि आपको पता होता। कौन सा एग्जाम्पल लिया था, तो टॉल, जो टॉलनेस हाइट है उसके लिए कैपिटल टी लिया था, डॉर्कनेस को स्मॉल टी, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर, मतलब और F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं। तो ये प्योर आलील है, एक टॉलनेस को शो करेगा, एक डार्कनेस को शो करेगा। मतलब एक कैरेक्टर के आलील सही है, एक अलग कैरेक्टर फिनोमेना करेगा, दूसरा अलग करेगा। इसलिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जिन, मतलब अल्टरनेट जिन के फॉर्म है, यहाँ पर अल्टरनेट रूप है जिन की, ठीक है। एक कैपिटल टी मतलब टॉल को शो कर रहा है, दूसरा स्मॉल टी डॉट को शो कर रहा है। अपोजिट भी कह सकते हैं आप, कैपिटल आर स्मॉल आर भी कह सकते हैं। तो ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इन फैक्ट तो क्या होंगे फिर ऐसे एलील कितने होंगे, मल्टीपल, मतलब बहुत सारे एलील्स होंगे जो अपना फिनोमिनन दिखाएंगे आगे, जो अपना फंक्शंस दिखाएंगे, किसके लिए यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, मल्टीपल एलील के बारे में हमें इतना तो पता चल गया कि भाई एलील जो है हमारे पास, वो नंबर में कैसे होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे, इसीलिए हम उसको मल्टीपल एलील कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर एक नंबर का स्टेटमेंट क्या है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। तो देखो, मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, मतलब सेम तरह के जो जीन है, लेकिन वो क्वांटिटी में कितने होंगे भैया, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होंगे। और सबसे एक कंडीशन है कि वो कैसे होंगे, तो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे किसके, तो सेम जीन के, ठीक है। ठीक है, मल्टीपल एलील इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूटेशन। और म्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, म्यूटेशन। हम क्रॉसिंग ओवर देखते हैं, म्यूटेशन देखते हैं, सब कुछ हम देखेंगे वन बाय वन, सब कुछ देखेंगे हम इससे आगे वन बाय वन। लेकिन म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप। मतलब जेनेटिक मेकअप में कुछ मतलब क्या होता है, कई जीन ज़्यादा हो जाते हैं, कई जीन कम हो जाते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं मदर से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो कई जीन के ज़्यादा ट्रांसफ़र होने की वजह से कुछ जेनेटिक जो मेकअप होता है, जो मेकअप होना चाहिए, उसमें क्या हो जाता है, उसमें होता है कि उस वो जो मैकेनिज्म होता है, जो फिनोमिनन होता है, जो एक जेनेटिक क्या कहेंगे हम उसको, जेनेटिक मेकअप का जो फिनोमिनन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए कुछ अलग ही हमें रिजल्ट दिखाई देते, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने इजीली इस तरीके से करी थी, म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने इजीली इस तरीके से करी थी, सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप। मतलब ऐसे भी कुछ कुछ ऐसी आपत्तियाँ पड़ेगी जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो जेनेटिक मेकअप है उस वो जो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, और कुछ आपको अनवांटेड, अनएक्सेप्टेड, मतलब जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते थे, ऐसा कुछ आपको उससे रिजल्ट मिल गया हो, और जिसके वजह से आपकी जेनेटिक मेकअप में दिक्कत आ गई होगी, जिसके वजह से आपको जेनेटिक मेकअप में दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो ऐसे म्यूटेशन कहते हैं। तो देखो, जब एक जगह पे एक कैरेक्टर के लिए दो से ज़्यादा सेम जीन जब ट्रांसफ़र होगी तो वो मल्टीपल एलील कहलाएंगे, ठीक है। तो आप एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, नॉर्मली मेंडेल का कहना था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक कैरेक्टर के लिए दो से ज़्यादा जीन, ऐसे कैसे हो सकता है, मेंडेल ने तो ऐसा कहा था, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसीलिए डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म का रेशो, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म का रेशो अपार्ट फ्रॉम मेंडेलिज्म, अपार्ट फ्रॉम मेंडेलियन है, अपार्ट फ्रॉम मेंडेलिज्म कह सकते हैं आप। मतलब मेंडेल ने कहा था कि एक कैरेक्टर के लिए एक एलील रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें भैया, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन सेम जीन आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलील, ठीक ठीक है। तो फिर हमें पहले स्टेटमेंट में पता चल गया कि मल्टीपल एलील क्या होता है, दूसरे में हमें पता चला कि मल्टीपल एलील इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूटेशन, ठीक है। हमने कहा कि जैसे नॉर्मली हम देखेंगे आगे XXY, ये जो होता है ये फीमेल से आता है, लेकिन जब इसके साथ एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो जो चाइल्ड होता है उसको हीमोफीलिया वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ऐसा कुछ डिसीज़ हो जाता है। तो ये क्या हुआ भैया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा जीन आने की वजह से क्या होगा, आपका मैकेनिज्म, आपका जो जीन का मैकेनिज्म है, जेनेटिक मेकअप है, उसे डिस्टर्ब हो गया, और इसके लिए अनवांटेड रिजल्ट आपको देखने मिला, डिसीज हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको हम म्यूटेशन का, म्यूटेशन के बारे में मैं आपको म्यूटेशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है। सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप में जो कुछ चेंजेस जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से बोलो, कुछ एक्स्ट्रा एलील्स आने की वजह से जो होते हैं, उसको हम कहेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे। तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट होगा मल्टीपल एलील्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फिनोमिनन बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, वो ये था कि होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के भीतर का डिफरेंस क्या होता है। मान लो एक क्रोमोसोम है, मान लो एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ एक क्रोमोसोम है, सॉरी एक क्रोमोसोम है, और इस पर क्या, इस पर लोकेटेड क्या है, जीन, ये जीन कुछ इस प्रकार से लोकेटेड है लीनियर मैनर में। मान लो इस पे 4 है और यहाँ पर भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप एक दो तीन चार ये क्या हो गए, ये हो गए सेम क्रोमोसोम, सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेम मतलब एक समान, होमो मतलब सिमिलर, लॉगस मतलब लोकस। हमने लोकाई किसे कहा था, द पोजिशंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस। मतलब हमने लोकस इसे कहा था जो पोजीशन होती है जीन की, जो जब वो क्रोमोसोम पर बैठे हुए होते हैं, तो हमने क्या कहा उसको, ठीक है। तो मान लो अब 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 4 जीन है एक क्रोमोसोम पर है, तो ये हुआ है होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे 4 जीन है लेकिन ये दूसरी जगह लोकेटेड है, दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो फिर ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे के हुए नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इनमें एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है, वो हम आगे डीपली देखेंगे। लेकिन इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस। तो देखिए सेम लो क्या है, सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मान लो एक क्रोमोसोम है, इस पर जो ये जीन है 1 2 3 4, ये कैसे लीनियरली अरेंज है, और ये एक ही क्रोमोसोम पे होती है। इसका यहाँ हमें कुछ काम नहीं एक्सप्लेन के लिए, या
ये ठीक है सेकंड स्टेटमेंट के लिए, तो ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इज क्रॉसिंग ओवर डू नॉट ऑकर बिटवीन मल्टीपल आलिल। मल्टीपल आलिल के भीतर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने अभी आपको जब सेकंड स्टेटमेंट बताया था तो आपको कुछ आइडिया आनी थी मतलब मैंने अभी बताया वो क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होती। क्यों नहीं होती तो भैया उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक क्रोमोसोम में या एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, कुछ इसी प्रकार के यहाँ पे जीन्स लोकेटेड है, मतलब जीन्स प्रेजेंट है ऑन सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर तीन चार जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या होंगे, एक्सचेंज मटेरियल नहीं करेंगे, तो क्रॉसिंग ओवर का तो कोई सामना ही नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर कब होती है वो भी मैंने आपको इससे पहले कहा था कि जब आपके पास नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है और जब इसके जेनेटिक मेकअप जो होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, तब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है। माना कि सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम के भीतर क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। तो ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेटमेंट भी देख लिए। अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेंट टू अलील्स एंड गमेट कंटेंट वन अलील फॉर अ कैरेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेंट टू अलील एंड गमेट कंटेंट अलील फॉर अ कैरेक्टर। एक डिप्लॉयड जो इंडिविजुअल आपके पास होता है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल होता है मतलब हमने पहले ही कहा कि स्पर्म एग जब फ्यूज होते हैं तो झाइगोट फॉर्म होता है, जो डिप्लॉयड इन नंबर होता है, मतलब हाप्लॉइड आर कमिंग फ्रॉम मदर एंड हाप्लॉइड गमेट्स कमिंग फ्रॉम फादर एंड फॉर्म टू अ डिप्लॉयड झाइगोट। ठीक है, एक डिप्लॉयड झाइगोट फॉर्म होता है, एक डिप्लॉयड झाइगोट फॉर्म होता है, और वो क्या करता है, एक आलील के लिए कंट्रोल करता है, एक आलील के लिए कंट्रोल करता है। माना कि उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं उस समय, लेकिन जैसे जैसे उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी उसका एक्सप्रेशन हम कर मतलब एक्सप्रेशन हमें उसका दिखाई दे सकता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। मल्टीपल एलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं हम? एक लोग, मान लो रास्ते से एक लोग जा रहे तो हम कहते हैं एक आदमी जा रहा है, दो जा रहे, दो जा रहे, और जब दो से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, बहुत सारे जा रहे, बहुत सारे लोग जा रहे। पॉपुलेशन मतलब लोग के लिए हम जब मल्टीपल इन नंबर में होते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल एलिफ प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ही भैया, आप एक दो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन दो से ज़्यादा, चार से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा आप एग्जैक्टली उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितने, तो फिर आप उसके लिए मल्टीपल वर्ड यूज़ करते थे। वो सिंपली बात है। नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, फिर सिक्स स्टेटमेंट पर आते हैं। तो ठीक है, फिर सिक्स स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का है। नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो क्या कहना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, तो ठीक है, फिर कोई मैटर नहीं करता आपके पास आलिल्स कितने, दो है, दो से ज़्यादा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम इसके जीनोटाइप कैसे निकालें? तो जीनोटाइप निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास, इज एन इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई टू। इससे आप क्या पॉसिबल जीनोटाइप निकाल सकते हैं कि कितने तरह के जीनोटाइप आपको मिल सकते हैं ऐसी केस में। ठीक है, फिर इससे आप काउंट कर सकते हैं कि आपके पास आलील कितने हैं, और आलील कितने हैं वो भी काउंट करने के साथ साथ आप उसके पास से पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास कितने हैं वो भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप आपके पास काउंट कर सकते हैं। और वेयर एन इज अ नंबर ऑफ आलील फॉर अ जीन, और एन इंडिकेट करता है यहाँ पर नंबर ऑफ आलील ऑफ अ जीन, उस जीन के पास, मतलब उस जीन में नंबर कितने हैं आलील के, ये यूज़ करता है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल, तो इन शॉर्ट जो छः स्टेटमेंट देखे हमने एनसीईआरटी से उठाया है। ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया है, और इन ये जो छः स्टेटमेंट में इसमें बहुत सारी कहानी है। यदि आप इसको डीपली समझे तो आपको एक घंटा भी कम पड़ जाएगा। मतलब ये जो छः स्टेटमेंट है, माना कि बहुत इन शॉर्ट है, लेकिन इसके भीतर की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है भाई। तो ये जो छः स्टेटमेंट है आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे हमें ये पता चला कि मल्टीपल एलील हम कहेंगे कि मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन सेम जीन आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। मतलब दो से ज़्यादा जब फॉर्म होते हैं जिनके वो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं तो उसको हम मल्टीपल एलील कहते हैं। मल्टीपल एलील के वजह से हमें म्यूटेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर मल्टीपल एलील में कभी भी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती ये भी हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। तो मल्टीपल एलील में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो क्यों नहीं होती उसका भी रीज़न हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जिन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कोई क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जब आपके पास डिप्लॉयड इंडिविजुअल होता है उसके बाद उसके पास इतने सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है, लेकिन वो जैसे जैसे अपने आप को ग्रोथ करेगा, एज एज डिपेंडेंट, मतलब जैसे 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 उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेगा, तो उसके बाद इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पास कलेक्शंस होता है बहुत सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो पांचवा स्टेटमेंट के बारे में हमने कहा मल्टीपल एलील प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, क्यों पॉपुलेशन में होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फार्मूला देखा था, वो जस्ट एक वन टाइम रिकॉल कर लेते। एन इजिकल्स एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला था। इससे हम पॉसिबल जीनोटाइप निकाल सकते हैं कि आपके पास कितने एलील है, उसके वजह से हमें कितने जीनोटाइप मिल सकते हैं, तो इसका हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे मल्टीपल एलील की, तो ठीक है। मल्टीपल एलील में एबीओ ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय 3 एलील। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये डिटरमाइन एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कब करेगा, तो इस पर ये 3 एलील जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें एबीओ ब्लड ग्रुप दिखाई देगा, ओके। IA and IB are a codominant each other, and IA and IB are a dominant to I number of genotype is 6. Number of genotype are 6 and number of phenotype of 4. तो देखो 6 क्यू और 4 क्यू, तो देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ फिनोटाइप हमारे पास 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोटाइप हमारे पास कितने 4 है। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास नंबर ऑफ फिनोटाइप है, जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ को क्या करता है, तो इनको एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये चार्ट है कि जब आपके पेरेंट के पास ब्लड ग्रुप हो तो आपको कौन सा हो सकता है, मतलब आपके पेरेंट के पास किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है, तो उससे जो संतान होने वाली है तो उसमें किस तरह का ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। तो देखो जब ये ब्लड ग्रुप पेरेंट से आते हैं, ये फ्रॉम मदर एंड ये फ्रॉम फादर, देन उसके बाद एक तो जो आपके पास चाइल्ड है, एक तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। जब आपके पास पेरेंट ये पेरेंट ये ए बी है, मतलब ये फ्रॉम मदर एंड बी फ्रॉम फादर, तो तब पॉसिबिलिटी 4 फिनोटाइप की है। जब पॉसिबिलिटी देखो क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब चारों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें देखने को, चारों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट देखो, ए क्रॉस ए बी मतलब ए फ्रॉम मेल पेरेंट, ठीक है, एंड ए बी फ्रॉम फीमेल पेरेंट, तो पॉसिबिलिटी देखो क्या है, पॉसिबिलिटी आपके पास ये बी एंड ए बी, ठीक है। जब बी हो तो जब बी फ्रॉम मदर एंड बी फ्रॉम फादर, तो देन उसके बाद जो पेरेंट जो चाइल्ड में देखने को मिलता है वो बी या ओ हो सकता है। तो ये चार्ट अच्छी तरह से रिकॉल हमें याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद और सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो हमने ये एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर देखा था, एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर देखा था कि क्या कैसे होता है। तो कोट कलर इन रैबिट, रैबिट का कोट कलर मतलब कोट कलर, रैबिट मतलब हमें पता है कि रैबिट क्या है, तो उसका कोट कलर मतलब कैसा कलर, जब हमको रैबिट के स्किन पर बहुत सारे स्पॉट दिखते हैं, कलर के स्पॉट दिखते हैं, तो उसकी वजह क्या है भाई, तो वहाँ पर 4 आलील का रिजल्ट होता है, वहाँ पर 4 आलील एक्सप्रेस करते हैं तब वो हमें वो रिजल्ट दिखता है, ठीक है। विंग साइज ड्रोसोफिला में 5 आलील एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, 5 आलील एक्सप्रेस करते हैं, तब कुछ वैसा अनवांटेड एंड एक्सेप्टेड रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। आई कलर इन ड्रोसोफिला, उसका
15 अलील से कनेक्शन है, मतलब 15 अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया ही होगा, आई होप आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर और क्या कह सकते हैं। ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स टू ऑल।